हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यज्ञ दान तप कर्म न तज्जे कार्य एव तत। अर्थात व्यक्ति को यज्ञ, दान और तपस्या, ये तीन चीज़ों का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। आइए हम आज यहाँ पे विचार करेंगे कि हमेशा हर जगह हम साधु संतों से प्रवचन में, मंदिरों में सुनते हैं कि हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार धन कमाना चाहिए, अपनी आवश्यकता के अनुसार जितने हमें आवश्यक हो उतनी वस्तुओं को ही ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि आपको यह पता है ईशावास्य इदम सर्वम, इस संसार की हर कोई वस्तु, यहाँ तक कि हमारा शरीर और हमारी आत्मा भी भगवान की देन है और भगवान के द्वारा कंट्रोल्ड है। तो जब हर वस्तु भगवान की है तो हमारा इस संसार में कुछ नहीं है। तो इसीलिए जो महामुनि हैं, जो शास्त्र आचार्य हैं, साधु संत हैं, वो हमेशा हमें बताते हैं प्रवचन में कि हमें अपनी आवश्यकता के अनुसार ही इस संसार से कुछ भी लेना चाहिए। हमने यह अनुभव किया है और बहुत लोगों से इस विषय में चर्चा की कि आपकी आवश्यकता क्या है। तो हर इंडिविजुअल्स अर्थात हर व्यक्ति की अलग अलग आवश्यकता होती है। तो आप देखेंगे कि इस भौतिक संसार में सबकी आवश्यकता अलग अलग होते हुए भी जो मूलभूत प्रश्न है, जो मूलभूत बात है, वह अधूरी रह जाती है। हमने बहुत धनी व्यक्तियों के साथ में संपर्क किया है और उनसे जब हमने बातचीत किया तो उनके पास में अगर 4 फ्लैट है, 10 गाड़ी है, 2 फैक्ट्री है, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें हमारा अभी ये प्रोजेक्ट है, हमारा ये काम है, हमारा आगे ऐसा करना है। और इस तरीके से एक छोटा व्यक्ति होता है, वो अगर 2 रोटी खा रहा है तो सोचता है कि हम 2 रोटी और कैसे खाएं। तो हर व्यक्ति छोटे से लेकर बड़े तक वो अपनी आवश्यकता का मापदंड समझ नहीं पाता है कि उसकी आवश्यकता एक्चुअल क्या है और क्या होनी चाहिए। तो आइए हम इसको शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। जब महाराज युधिष्ठिर जी यज्ञ कर रहे थे तो उस समय नारद मुनि जी वक्ता थे और नारद मुनि ऐसे ऐसे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। वहाँ उस सभा में मुनि द्वारा पूछा गया कि हमारी आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं कि हमारी आवश्यकता आप इस तरह से समझ सकते हैं कि यदि आपके पास में 1 रोटी है तो आप आधी रोटी उस जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को दे दीजिए जिसे आवश्यक है। अब आप इस बात पे विचार करें कि आप यहाँ पे कह सकते हैं कि आधी हमारे पास 1 रोटी है और आधी रोटी यदि हम दे देते हैं तो हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है। तो आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि इस संसार में किसकी इच्छा पूरी हुई है। बड़े बड़े राजा महाराजा आप इतिहास उठाकर देखेंगे कि हाय हाय करके अंत में इस दुनिया से मर मर के जीते हैं और चले जाते हैं। तो उस व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं होती है और इस संसार में किसी का भी मनोरथ पूरा नहीं हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी इच्छा या हमारा मनोरथ कैसे पूरा हो सकता है। तो जब 1 रोटी आपके पास है तो आप स्वेच्छा से उसे आधी रोटी दे दीजिए और सच में एक बार आप उस जरूरतमंद या गरीब व्यक्ति को आधी रोटी दे करके तो देखिए, क्योंकि इस जो ब्रह्मांड के मालिक हैं आपकी इसी जगह पे परीक्षा लेते हैं और यह देखते हैं कि यह व्यक्ति अपनी कितनी आवश्यकता पर निर्भर है और उसे कभी भी कोई चीज़ ज़्यादा ग्रहण नहीं करनी चाहिए। आप देखेंगे कि आपके इर्द गिर्द इस प्रकृति में जितने भी मनुष्य को छोड़ करके जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे जो भी हैं, वो अपने अंश का ही ग्रहण करते हैं। जितना उनके भाग में रहता है उतना ही लेते हैं। लेकिन मनुष्य एक ऐसा है जो संग्रह करता है, क्योंकि उसमें संग्रह करने का स्वभाव होता है और वह संग्रह किसके लिए करता है यह उसे पता नहीं। मान लीजिए, अब मैं इसको बहुत छोटी बात से बड़ी बात तक लेकर चलता हूँ कि यदि आपके पास में कुछ ज़मीन है और उस ज़मीन में आप खेती करते हैं तो उसमें मान लीजिए चूहा, बिल्ली, खरगोश, गिलहरी, कोई भी पशु या कोई भी जानवर या कोई पालतू जानवर आपके घर में रहते हैं या आपके खेत में आते हैं, तो अपने अंश का उतना ही भाग लेंगे जितना उन्हें आवश्यक है। लेकिन आप अगर अपने घर में यदि
अपने कमाई का, चाहे खेत से हो, चाहे कारखाने से हो, चाहे बिल्डिंग बना करके हो, किसी भी धंधे से आप किसी भी प्रकार का काम करके यदि पैसा संग्रह करते हैं तो आपका बेटा वह पैसा लेकर के वहां से कभी भाग जाता है, चोरी कर लेता है, और इसके बाद में यहाँ तक की स्थिति आपकी ऐसी होती है कि आपके संग्रह की हुई वस्तुओं को वह बेच देता है या आपको सड़क पे ला देता है और वह अपने खुद उसका मालिक बन बैठता है। यह है संग्रह करने का असर। आप इस चीज को बहुत एक सुंदर दृष्टांत से समझ सकते हैं जो आचार्य लोग बताते हैं। यदि आप किसी दुकान में नौकर हैं तो आप उस दुकान के अंदर अपनी सिर्फ ड्यूटी करेंगे, अर्थात कर्तव्य करेंगे, और वह कार्य करके आप अपना पगार ले लेंगे। आपके दुकान के फायदे और नुकसान से कुछ लेना देना नहीं। लेकिन जो उस दुकान का मालिक है उसे उसके फायदे नुकसान से लेना देना है। तो यहाँ पर महामुनि नारद जी कहते हैं कि हमें इस संसार में एक नौकर की भांति रहना चाहिए। यह हमें ज्ञान होना चाहिए कि इस विश्व के जो मालिक हैं वो भगवान हैं, वो विश्वम्भर हैं, वो विश्व को भरण पोषण करने वाले हैं। तो ये जो भगवान हैं ये हमारा पालन पोषण करते हैं। तो हमें जो है ये ज्ञान होना चाहिए कि मालिक वो हैं। तो हमें इस संसार में एक नौकर की भांति रहना चाहिए। यदि आप यह ज्ञान को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो यदि आप नौकर की तरह जीते हैं तो आप देखते हैं कि इस संसार की हर वस्तु में आप परम संतोष का आनंद प्राप्त करेंगे और आप आधी रोटी से अपनी इच्छा को पूरी कर सकते हैं। नहीं तो इस विश्व की दौलत होने के बाद में भी आप अपनी इच्छाओं को कभी पूरा नहीं कर सकते। यह बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है और अक्सर लोग यह समझ नहीं पाते हैं कि हमारी आवश्यकता क्या है। तो यहाँ पर नारद मुनि बहुत सुंदर तरीके से यह दृष्टांत देकर बताते हैं कि हमें जो है इस संसार में हर वस्तु में एक नौकर की भांति रहना चाहिए। और उसकी जो स्थिति है, जैसे हम एक दुकान है हमारी तो हम उसके मालिक अपने बनते हैं। हमारी एक फैक्ट्री है तो हम उसके मालिक बनते हैं, या हमारी 10 फैक्ट्री है तो हम उसके मालिक बनते हैं, हमारे 10 खेत है तो उसके हम मालिक बनते हैं, अपने घर में हम अपने मालिक बनते हैं, अपनी पत्नी के हम यदि पति हैं तो उसके मालिक बनते हैं, बच्चों के मालिक बनते हैं। तो ये जो मालिक बनने की टेंडेंसी है इसे हमें अपने दिमाग से निकालना चाहिए और नौकर की भांति रहना चाहिए। उस तरह से जैसे एक नौकर जो है दुकान में कार्य करके अपनी पगार लेता है और चला जाता है। यह जो फायदा नुकसान है इसके सोच करने वाले, इसके कैलकुलेशन करने वाले परम भगवान जो परम नियंता है वो हैं। हम इसके मालिक नहीं हैं। यह हमें ज्ञान होना अति आवश्यक है। हरे कृष्णा।